राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाबा, ये भी तो हो सकता है उनका जीवन का जोत उन्हें जीवन का जलाने वाला आज नहीं शक्ति की गांठ बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ की गांठ पड़ी हो तो शक्ति नहीं दुर्बलता बन जाती है। अपने 2 दिनों के प्रेम के लिए सुदेवी ने अपने माँ बाबा का वर्षों भरा प्रेम विसरा दिया। किंतु आर्य, ये सुदेवी का विवाह तो सुदेवी के माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही हुआ है। आप क्यों इतना चिंतित होते हैं? क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है और उसकी आयु सुदेवी जैसी है। ये चिंगारी किसने लगाई है? उसकी आस एक दिन मेरे घर तक भी पहुंचती है, या मानो पहुंच गई। वो राधा जो बचपन से छोटी सी छोटी बात मुझे बताई और उसी राधा ने आज मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राधा संसार को मेरी दृष्टि से देखती आई, आज उसने अपना भिन्न दृष्टिकोण बना लिया। सुदेवी और भैरव के विषय में तुम सब जानती थी राधा, तो फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुदेवी की बात छुपाई, कल न जाने। नहीं राधा के बाबा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य, मैं कान्हा का पक्ष नहीं ले रही, किंतु कान्हा ने किसी के जीवन में प्रेम और प्रसन्नता भर दी है। क्या ये कान्हा की भूल है? और फिर अंत भला तो सब भला। आखिर सुदेवी का विवाह उसके माता पिता के आज्ञा से ही हुआ ना। बाबा, अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब चिंतित क्यों है? सब कुछ ठीक नहीं है कान्हा। आज पहली बार मैंने वृषभान की आंखों में कुछ घटकते हुए देखा है। आज के घटनाक्रम के पश्चात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे भीतर तक ठेस पहुंचाई है। बाबा, आपको अपनी राधा पर संदेह है? संदेह नहीं है राधा, एक बेटे के लिए वो भय है जो आज के घटनाक्रम के कारण हर पिता के मन में होगा। विश्वास कीजिए बाबा अपनी राधा पर, अपने संस्कारों पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस भय को स्वयं से दूर कर दीजिए। भय तुम्हारे कारण आया है राधा, और अब तुम्हें इसे दूर कर सकती। आदेश करे बाबा कि कैसे मैं आपका भय दूर करूं। एक वचन चाहिए राधा, वचन दो कि मेरी बेटी मुझे ऐसा कभी दिन नहीं दिखाएगी। ये वही विवाह करेगी जहां मैं चाहूँ। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। ईश्वर राधा कृष्ण। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसके अधिकांश समस्याएं स्वयं ही शांत हो जाते हैं। और सत्य ये है कि मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपका काम ना आए। हाँ, सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मौन रहे। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरी तत्व उसे सहमति समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है और आपका व्यक्तित्व एक साधारण सा पाषाण बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वो समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे। यही देता है ना प्रेम, डर, संदेह, पीड़िया, घुटन। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। बस चले जाओ कृष्ण बरसाने से दूर। अंत कर दो बकासुर उस कृष्ण को अपनी चोंच से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।